आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राजस्थान के अभिलेख। बड़ली अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख, बचकला अभिलेख, बिजोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, चिरवा का शिलालेख और बाउक प्रस्तरी। इनमें से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है? बचकला, बिजोलिया, बड़ली या बसंतगढ़? तो बड़ली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में एसीएल कार्ले लिए द्वारा प्रारंभ किया गया। अभिलेख बड़ली शिलालेख यह अजमेर से मिला है, 437 ईस्वी का था और इसमें मंदिर था सिलोट माता का मंदिर। बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही से प्राप्त हुआ है, 625 ईस्वी का शिलालेख था और वर्मलात बसंत इस समय के शासक थे, जिस समय बसंतगढ़ शिलालेख उत्तीर्ण किया गया। शेमकरी माता के मंदिर से यह प्राप्त होता है, बसंतगढ़ शिलालेख। बुचकला शिलालेख जोधपुर से प्राप्त होता है, 815 ईस्वी का ये शिलालेख है। नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय बचकला जोधपुर शिलालेख के समय शासक थे। ये पार्वती माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। बचकला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोधपुर से प्राप्त हुआ है, 815 ईस्वी का है और नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय के समय का है। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, 1170 ईस्वी का है और सोमेश्वर चौहान इस समय शासक थे और पार्श्वनाथ मंदिर से यह प्राप्त हुआ है। बड़ली शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है, 487 ईस्वी पूर्व का है और ये बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही मंदिर से प्राप्त हुआ है, 625 ईस्वी का है ये और इस समय वर्मलाल यहाँ के शासक थे और शेमकरी माता के मंदिर से बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है। बुचकला शिलालेख ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है, 815 ईस्वी का ये शिलालेख है। इस समय शासक नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय थे और पार्वती माता के मंदिर से ये बचकला शिलालेख प्राप्त हुआ है। बिजोलिया शिलालेख ये भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, 1170 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। सोमेश्वर चौहान इस समय के शासक थे। बड़ली अभिलेख ये 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बिलोट माता मंदिर से प्राप्त बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, जो उत्तर प्रदेश के पिपराव अभिलेख 487 ईस्वी पूर्व के बाद भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। यह अभिलेख वीर निर्वाण संवत 84 का है, जो मध्यमिका के एक जैन केंद्र होने की
जानकारी देता है। बर्ली अभिलेख यह 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीरा चंद ओझा के द्वारा खोजा गया सिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, जो उत्तर प्रदेश के पिपराव अभिलेख जो 487 ईस्वी पूर्व का है, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। यह अभिलेख वीर निर्वाण संवत 84 का है, जो मध्यमिका के एक जैन केंद्र होने की जानकारी देता है। कौन सा? बर्ली का अभिलेख। बसंतगढ़ का शिलालेख यह बसंतगढ़ के सेमकरी खिमेल माता मंदिर से प्राप्त होता है। बसंतगढ़ का अभिलेख ये बसंतगढ़ के सेमकरी खिमेल माता के मंदिर से प्राप्त होता है। बसंतगढ़ का अभिलेख ये बसंतगढ़ के सेमकरी खिमेल माता मंदिर से प्राप्त होता है। बसंतगढ़ का अभिलेख ये बसंतगढ़ के सेमकरी खिमेल माता के मंदिर से प्राप्त होता है। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो बसंतगढ़ के सेमकरी जो माता हैं उनके मंदिर से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में स्थित हैं। जो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है यह वर्तमान में अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में स्थित है। यह वर्मलात के सामंत राजिल तथा राजिल के पिता वर्ज भट्ट सत्याश्रम का वर्णन करता है। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है यह वर्मलात के सामंत रजिल तथा रजिल के पिता वर्ज भट्ट सत्याश्रम का वर्णन करता है, जो कि अबूर्द देश का स्वामी था। वर्मलात चावंड वंश का शासक था। जो वर्मलात था वह चावंड वंश का शासक था। इस अभिलेख में राजस्थानी आदित्य नामक शब्द आया। बसंतगढ़ के शिलालेख से राजस्थान आदित्य शब्द आया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान आदित्य शब्द किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे किस शिलालेख में राजस्थानी के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है बसंतगढ़ के शिला अभिलेख से, जो कहाँ से प्राप्त है? बसंतगढ़ के सेम करीब की मेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। ठीक ना। कौन सा अभिलेख सामंत प्रथा की जानकारी देता है? मतलब कौन सा अभिलेख सामंत प्रथा की जानकारी देता है? तो वो देता है बसंतगढ़ का अभिलेख। किस अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है बसंतगढ़ के अभिलेख से। अब नोट कर लेना इसको। चावड़ा चाप या चापोतकट वंश का शासक गुजरात राजस्थान से मिले जुले क्षेत्र गुजरातरा क्षेत्र प्रदेश में था। चावड़ा या चापोतकट वंश का शासक गुजरात राजस्थान के मिले जुले क्षेत्र गुजरातरा प्रदेश में था। चावड़ा वंश की राजधानी भीनमाल थी और 641 ईस्वी में हेंगसांग ने 641 में भीनमाल की यात्रा की थी। हेंगसांग ने लिखा था कि मैं गुजर प्रदेश से गुजर रहा हूँ, जिसकी लंबाई 300 मील तथा परिमाप 833 मील है। ये क्षत्रियों का शासन है। यहाँ क्षत्रियों का शासन है। हेंगसांग ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा। तो पीलो मोलो किसने कहा? हेंगसांग ने कहा। किसको कहा? भीनमाल को। भीनमाल के प्राचीन विद्वान कौन है? कवि माघ की पुस्तक प्राचीनतम विद्वान
कवि माघ की पुस्तक शिशुपाल वध, मतलब भीनमाल के प्राचीन विद्वान थे, कवि माघ थे, ब्रह्मगुप्त थे। जो कवि माघ थे इनकी पुस्तक थी शिशुपाल वध, और जो ब्रह्मगुप्त थे इनकी इनकी रचना थी ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और एक खंड खादक। जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये न्यूटन के पहले इन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा ऐसा बल है जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु इनको इतनी मान्यता नहीं प्राप्त हुई जितनी न्यूटन को प्राप्त हुई है, क्योंकि वो समय लगता और ये समय लगता। ब्रह्मगुप्त को इसलिए भारत का न्यूटन कहा जाता है। तो भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के पहले ही दे दिया था। बुचकला अभिलेख, जो बुचकला अभिलेख है ये अभिलेख बिलाड़ा के पार्वती मंदिर के सभा मंडल से प्राप्त हुआ। जो बुचकला का अभिलेख है ये बिलाड़ा के पार्वती मंदिर के सभा मंडल से प्राप्त हुआ। जो बुचकला का अभिलेख है ये अभिलेख जो बुचकला का अभिलेख है ये बिलाड़ा के पार्वती मंदिर, मतलब बिलाड़ा में पार्वती मंदिर है, पार्वती मंदिर के सभा मंडल, वहां सभा मंडल है, पार्वती मंडल के सभा मंदिर, मतलब पार्वती मंदिर के सभा मंडल से यह अभिलेख प्राप्त होता है, बुचकला का अभिलेख, जिसकी खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम ने की थी। तो बुचकला के अभिलेख की खोज किसने की थी? ब्रह्मभट्ट नानूराम ने की थी। ब्रह्मभट्ट नानूराम ने बुचकला अभिलेख की खोज की थी। अभिलेख के अनुसार नागभट्ट शेगिंड गुजर प्रतिहार शासक वत्सराज का पुत्र था। अभिलेख के अनुसार नागभट्ट शेगिंड, मतलब जो बुचकला अभिलेख ये कहता है कि जो नागभट्ट शेगिंड था ना वो गुजर प्रतिहार शासक वत्सराज का पुत्र था। सामंत युवक की पत्नी जवाली को जजुक की पुत्री थी। इसने देवालय में मूर्ति स्थापित कराई थी। इनके सामंत गुजरात प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र था कौन? नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय का जो सामंत था वो थे सामंत युवक। कौन था? युवक। इनकी पत्नी थी जबाली। किनकी? युवक की। युवक कौन थे? नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। जबाली जो कि जजुक की पुत्री थी, और जो जबाली थी इनके पिता का नाम था जजुक, इनकी पुत्री थी ये जजुक की जबाली के पति कौन थे? युवक थे। ठीक है ना। तो जबाली ने पुत्री थी और जबाली ने देवालय में मूर्ति स्थापित करवाई थी। ये बच्चों का अभिलेख का जो ये मूर्ति है ना बिलाड़ा की पार्वती माता के मंदिर की, ये मूर्ति जबाली ने स्थापित कराई थी। जबाली कौन थी? युवक की पत्नी थी। युवक कौन थे? नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। मंदिर का वास्तुकार देया यानी पंचहरि का पुत्र था। जो बिलाड़ा के पार्वती मंदिर का जो वास्तुकार था ना जिसने इसका निर्माण करवाया वो थे देया। कौन? देया। और देया कौन थे? पंचहरि का पुत्र था। देया के पिता का नाम था पंचहरि। है ना। देया के पुत्र का नाम था देया के पिता का नाम था पंचहरि। और देया ने ही बिलाड़ा के पार्वती माता मंदिर का निर्माण कराया, मतलब यही उनके कारीगर थे, वास्तुकार थे। प्रश्न, कौन सा अभिलेख गुजर प्रतिहार की जानकारी देता है? तो वो कहते हैं बुचकला का अभिलेख।
मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अभिलेख गुजर प्रतिहारों की जानकारी देता है, तो भुज कला का अभिलेख गुजर प्रतिहारों की जानकारी देता है। या पे आ सकता है कि भुज कला का अभिलेख किस वंश की जानकारी देता है, तो गुजर प्रतिहारों की। बिजोलिया अभिलेख, यह अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त होता है। जो बिजोलिया का अभिलेख है यह पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त होता है। जो दिगंबर जैन लोलक ने जो दिगंबर जैन लोलक ने मंदिर तथा कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। बिजोलिया अभिलेख, यह अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त होता है। जो बिजोलिया का अभिलेख है ये पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त होता है। बिजोलिया का जो अभिलेख है पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त होता है। जो पार्श्वनाथ मंदिर है ये दिगंबर जैन लोलक ने बनाया था। लोलक ने मंदिर तथा कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। अच्छा, जो बिजोलिया शिलालेख है तो पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। और जो जो पार्श्वनाथ मंदिर में ये लोलक ने मंदिर तथा कुंड की स्मृति में कुंड की स्मृति में लोलक ने बिजोलिया शिलालेख लिखवाया, रोमान लगवाया। इस मंदिर का वास्तुकार महानकता, मतलब जो बिजोलिया शिलालेख का जो मंदिर का जो शिलाकार मतलब जो वास्तुकार था ना वो था माहणक। कौन था? माणक। माणक कौन था? बिजोलिया मंदिर का वास्तुकार महानक था, ठीक है ना। इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो बिजोलिया के शिलालेख से सांबर तथा अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो सांबर और अजमेर के चौहानों की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो किस अभिलेख में ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया के शिलालेख से कहा गया है। बिजोलिया के शिलालेख के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त होता है, जो दिगंबर जैन लोलक ने मंदिर तथा कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस मंदिर का वास्तुकार माणक था। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नोट, अब नोट कर लेना इसको। नोट क्या, इसको देखते रहना का वीडियो को, जिसमें हो जाएगा सब, लिखने की कोई जरूरत नहीं इसको। फतेहपुर सीकरी के दवाब नियामत खां, फतेहपुर सीकरी के नवाब नियामत खां जान कवि ने भी अपनी पुस्तक कायम रासो में चौहानों को ब्राह्मण बताया है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। फतेहपुर सीकरी के नवाब, मतलब फतेहपुर सीकर के नवाब थे, उनका नाम था नियामत खान। क्या था? नियामत खान। जान कवि कहते हैं इनको। इन्होंने अपनी पुस्तक कायम रासो की रचना की। कायम रासो किसने की? नियामत खान ने। फतेहपुर सीकरी के नवाब साहब थे, ठीक है नहीं। इन्होंने इस कायम रासो से जानकारी मिलती है कि चौहान ब्राह्मण थे। मतलब इन्होंने भी कहा कि चौहान
चौहान चौहान ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण जाति से थे, है ना। और इतिहासकार, हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने भी अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था तथा नागौर को राजधानी बनाया था। तो किस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था तथा नागौर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो बिजोलिया शिलालेख के बताता है ये बात। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया तथा नागौर को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? तो 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया तथा नागौर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख से विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली विजय की जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करने की जानकारी विग्रहराज चतुर्थ की कौन देता है? बिजोलिया का शिलालेख देता है। इस अभिलेख के अनुसार ये बहने वाली में कुटिला नदी के आसपास जैन तथा शिव तीर्थ थे। इस अभिलेख के अनुसार यहाँ बहने वाली कुटिला नदी, मतलब ये बिजोलिया शिलालेख कहता है कि यहाँ आसपास कुटिला नदी बहती है। इसके आसपास कहीं भी, मतलब ये कुटिला नदी के आसपास कहीं जैन तथा शिव तीर्थ थे। है कि यहाँ के आसपास कुटिला नदी के आसपास कहीं जैन तथा शिव तीर्थ थे, जैसे घंटेश्वर, कुमेरेश्वर, गटेश्वर और कुमेश्वर, गटेश्वर और कुमेश्वर आदि। भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। तो भूमि अनुदान की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। भूमि अनुदान की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। रचनाकार गुणभद्र, लेखक केशव और उत्कीर्ण गोविंद। जो बिजोलिया शिलालेख है उसका रचनाकार कौन है? गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार है गुणभद्र। और जो रचनाकार बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार कितने हैं? देखो, गुणभद्र हैं, लेखक केशव और उत्कीर्ण गोविंद। तो बिजोलिया शिलालेख की रचना करी गुणभद्र ने, लेखक का काम किया केशव ने, और उत्कीर्ण किसने किया? तो गोविंद ने किया। तो बिजोलिया की रचनाकार गुणभद्र, लेखक केशव, उत्कीर्ण करता गोविंद। यह मैनाल के शिव मंदिरों की जानकारी देता है। भूमि अनुदान की जमीन को डोली कहा जाता था और जैनों के उत्तम शिखर पुराण की भी जानकारी देता है। जो बिजोलिया का शिलालेख है यह मैनाल के शिव मंदिरों की जानकारी देता है। जो बिजोलिया का शिलालेख है यह मैनाल के शिव मंदिरों की जानकारी देता है। तो मैनाल के शिव मंदिरों की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? तो बिजोलिया का शिलालेख देता है। और भूमि अनुदान की जमीन को अनुदान की जमीन को, मतलब अनुदान की जमीन को डोहली कहा जाता था। तो बिजोलिया शिलालेख में लिखा है, बिजोलिया शिलालेख बताता है कि अनुदान की जमीन को डोली कहा जाता था। तो बिजोलिया शिलालेख कहता है
के अनुदान की जो जमीन थी उनको डोली कहा जाता था। जैन के उत्तम शिखर पुराण की भी जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख जैन जैन धर्म की उत्तम शिखर पुराण की जैन धर्म के उत्तम शिखर पुराण की जानकारी भी देता है। कौन सा अभिलेख देता है? बिजोलिया का शिलालेख देता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है? तो ये लेता है बिजोलिया का अभिलेख। कौन सा प्रतिहार शासकों की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कौन देता है भैया? गटियाला अभिलेख और बाउक प्रशस्ति। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है? तो देता है गटियाला का अभिलेख और बाउक प्रशस्ति। बाउक प्रशस्ति और गटियाला का अभिलेख प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। गटियाला का अभिलेख 661 ईस्वी का है। ये जोधपुर में से प्राप्त हुआ होता है। गटियाला का अभिलेख ये 600 मेरे दिमाग 600 क्या चप रहा है। गटियाला का अभिलेख 861 ईस्वी का है और ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख प्रतिहार राजा ककुक द्वारा स्थापित करवाए गए थे। जो गटियाला के जो अभिलेख है ये 861 ईस्वी का है और ये जोधपुर से प्राप्त होता है। ये प्रतिहार राजा जो गटियाला का अभिलेख के प्रतिहार राजा कुकुक द्वारा स्थापित करवाए गए थे। मतलब ये गटियाला का अभिलेख कहता है कि मुझे किसने स्थापित करवाया था? तो ये प्रतिहार राजा कुकुक ने इसको स्थापित करवाया था। इसमें 1,01 प्राचीन जैन मंदिर, सॉरी क्या हो रहा है मेरे, इसमें 1,01 प्राचीन जैन मंदिर माता की साल में प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण हैं तथा अन्य 4 लेख संस्कृत भाषा में मंदिर के पास ही खाकू देवल नामक स्थान पर उत्कीर्ण हैं। इसमें 1 लेख प्राचीन जैन मंदिर, 1 लेख प्राचीन जैन मंदिर माता की साल, मतलब प्राचीन 1 लेख तो प्राचीन जैन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है माता की साल में प्राकृत भाषा में, जो माता की साल है ना, यहाँ पे जो शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है तथा अन्य 4 शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। मंदिर के पास ही खाकू देवल नामक स्थान पर उत्कीर्ण है। इन 4 लेखों में प्रथम लेख प्राकृत अभिलेख का आशय रूप है। इन 4 लेखों में प्रथम लेख प्राकृत अभिलेख का आशय रूप है। इस लेख में, मतलब गटियाला अभिलेख के लेख में हरिश्चंद्र से लेकर कुकक तक प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। गटियाला के अभिलेख से हरिश्चंद्र से लेकर कुकक तक के प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। तो हरिश्चंद्र से कुकक तक के प्रतिहार शासकों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो गटियाला के अभिलेख से मिलती है। इन लेखकों में 2 लेखों, मतलब इन लेखों में जो ये शिलालेख थे, इन शिलालेखों में से 2 शिलालेखों को क्रमशः विनायक तथा सिद्धम से शुद्ध किया गया है। गटियाला के 2 लेख हैं प्रमुख, इनमें से एक को तो विनायक तथा दूसरे को सिद्धम से शुद्ध किया गया है। गुजरात वल्लभ मांड
शिव मालानी, पंचपदरा, त्रिवेणी, अज आदि क्षेत्रों में कुक की लोकप्रियता का वर्णन है। गुजरात वल्ल, मांड, शिव, मालनी, पंचभद्रा और त्रिवेणी और अज कौन कौन से देख लेता हूँ। गुजरात वल्लभ, मांड, शिव, मालानी, पंचपदरा, त्रिवेणी और अज। गुजरात वल्ल, मांड, शिव, मालानी, पंचभद्रा, त्रिवेणी और अज आदि क्षेत्रों में कुकक की लोकप्रियता का वर्णन है। कुकक ने गटियाला तथा मोड में कुकक ने गटियाला तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे। कुकक ने गटियाला तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे। तो गटियाला तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किसने करवाए थे? तो कुकक ने गटियाला रोहिंस कुक में आभीरों के उपद्रवों का दमन कर उसे व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया तथा उसे ब्राह्मणों, महाजनों तथा क्षत्रियों के रहने लायक बनाया। कुकक ने गटियाला जो गटियाला का भी लेकिन इसके अनुसार बता रहा हूं मैं कि कुकक ने गटियाला इसको रोहिंस कूप कहते हैं। गटियाला को रोहिंस कूप कहते हैं, ठीक है ना। में आबिरों के उपद्रवों को का दमन, मतलब यहाँ आबिरों का निवास था और इनको उपद्रव था, उनका दमन किया। किसने किया? कुकक ने गटियाला रोहिंस कूप में आबिरों के उपद्रवों का दमन कर उसे व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। मतलब व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किसने किया? कुकक ने। किसको? गटियाला रोहिंस कूप को रूप में स्थापित किया तथा उसे ब्राह्मणों तथा महाजनों तथा क्षत्रियों के रहने लायक बनाया। इसने कुकक ने। यह गटियाला शिलालेख कहता है। इन लेखों का लेखक मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण था। उत्कीर्ण स्वर्णकार उसने स्वरता संस्कृत के प्रथम लेख का उल्लेख लेखक कुकक को बताया गया है तथा प्राकृत लेख का अंतिम श्लोक भी इसी ने लिखा था।
घटियाला का जो अभिलेख है इसके जो इसका लेखक मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण था। घटियाला अभिलेख का लेखक मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण था। घटियाला अभिलेख का लेखक मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण था, जिसका उत्कीर्ण घटियाला अभिलेख का उत्कीर्ण स्वर्णकार 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 घटियाला अभिलेख का लेखक मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण था और उत्कीर्ण घटियाला अभिलेख का उत्कीर्ण किसने किया? तो स्वर्णकार था ये कुषेण सर्व ने इसको उत्तीर्ण किया घटियाला के अभिलेख को। और इसमें संस्कृत के प्रथम लेख का उल्लेख, मतलब जो घटियाला के अभिलेख हैं उसमें संस्कृत का प्रथम लेख, मतलब जो घटियाला का शिलालेख ये कहता है कि संस्कृत के प्रथम लेखक कुकक हैं। मात्र रवि नामक मग ब्राह्मण था, उत्कीर्ण स्वर्णकार कर्षणेश्वर था और संस्कृत के प्रथम लेखक का जो इस अभिलेख का जो प्रथम लेख का जो लेखक था वो कुकक को बताया गया है। घटियाला के शिलालेख का जो प्रथम लेख था ना, घटियाला के शिलालेख का जो प्रथम लेख था उसका लेखक कुकक को बताया गया है तथा प्राकृत लेख का अंतिम श्लोक भी इसी ने लिखा है। किसने? कुकक ने। जो घटियाला का अभिलेख है इसका प्रथम लेख का लेखक कौन है? तो कुकक थे। और तथा प्राकृत लेख का अंतिम श्लोक भी कुकक ने ही लिखा था। घटियाला के शिलालेख के बारे में सब मैंने जानकारी आपको बताई है, ठीक है ना। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसका दूसरा सेकंड पार्ट डालूंगी, बड़ी वीडियो बढ़ी जाएगी, फिर देखने में परेशानी आएगी, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।